तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बराडा क्लासेस पर फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पीटीईटी 2025। जो भी साथी जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, किसी कारण उनकी त्रुटि के कारण एडमिशन नहीं हो पाया है, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट रहने वाली है। बिल्कुल आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जो सेकंड लिस्ट के बारे में जो जानकारी आई है उसके बारे में मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ डिटेल। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखो अपनी न्यूज़ आई है, इसके बारे में हमको देखते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये देखो अब क्या आया है, देखते हैं हम। ये देखो, कार्यालय समन्वयक पीटीईटी 2025 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये देखो न्यूज़ है कल की 8/8/2025 है ना। बिल्कुल इसको मैं पूरी पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये देखो क्या है कि 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी बीएड कार्यक्रमों हेतु प्रथम काउंसलिंग उपरांत शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया निम्न तालिका अनुसार की जाएगी। जो अपनी जो द्वितीय काउंसलिंग लिस्ट है वो निम्न अनुसार की जाएगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी पीटीईटी 2025 की वेबसाइट पीटीईटी वीएमओयू 2025 इन पर का नियमित अवलोकन करें एवं जानकारी कैलेंडर गाइडलाइंस के अनुसार कार्यवाही निर्धारित समय पर पूर्ण करें। ठीक ना। ये इन्होंने बोला है कि अपनी इस वेबसाइट पे जाना है। इसमें क्या है देखो, ये हम देखते हैं पूरा। इसमें भी जो पूरी न्यूज़ दे रखी है वो इसमें ही है। मैं आपको बताता हूँ क्या डेट रहेंगी, क्या रहेगा सिस्टम। पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, ये पूरा शेड्यूल बता दिया इन्होंने। देखो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक ना। क्या लिखा है, महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना केवल वही अभ्यर्थी जो पंजीकृत शुल्क 5,000 जमा कर चुके हैं। जिन भी साथियों ने या जिन भी सिस्टर ने 5,000 रुपये जमा किए हुए हैं वो है जो अपनी कॉलेज वापस भर सकते हैं। उनको कॉलेज वापस भरना होगा और कॉलेज भरने की डेट रहेगी 10/8/2025 से 14/8/2025 तक रहने वाली है ना। ये 4 दिन का आपको समय मिलेगा। उसके बाद में क्या लिखा है कि द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, जो अपनी कॉलेज हमको अलॉट होगी उसके बारे में सूचना हमको 18/8/2025 को मिलेगी। उसके बाद में क्या लिखा है कि क्या लिखा है, प्रवेश हेतु शुल्क 22,000 बैंक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना है। जो अपने 22,000 रुपये जो फीस है वो आपको बैंक द्वारा या ई मित्र के सालाना के द्वारा जमा करवाना होगा। वो 18/8 से लेकर 23/8/2025 तक है। कॉलेज मिलेगी। हम पहले तो कॉलेज भरनी है हमको सेकंड राउंड के लिए, और जिसे भी साथी की त्रुटि हुई है इसके लिए भी, दोनों के लिए हमको कॉलेज भरनी है। जिसको एडमिशन नहीं मिला उसको भी भरनी है। तो दोनों को कॉलेज भरनी है। तो 10/8 से 14/8 तक रहेगी और 18 को अपनी जो कॉलेज है आवंटित हो जाएगी हमको। और फिर 22,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम के सालाना मित्र को एडमिशन करवाना है। तो 18/8/2025 से 30/8/2025 तक रहेगा। ये देखो, ये 4-5 दिन का हमारे पास समय रहेगा। उसके बाद में क्या है कि द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट, हमें देखो कॉलेज में हमें व्यक्तिगत रिपोर्ट करवाने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 18/8/2025 से 25/8/2025 तक। ठीक ना। तो हम कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करा सकते हैं, 18/8 से 25/8 तक, है ना। इसके बारे में क्या देखो निर्देश क्या आगे दी हुई वो भी आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। क्या लिखा है कि प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटित के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर 5,000 पूर्व में ही जमा कर चुके अभ्यर्थी को सीटें आवंटन मेरिट संख्या या श्रेणी के अनुसार की जाएगी। देखो, प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत प्रथम जो फर्स्ट लिस्ट है उसके साथ जो भी सीटें बची हुई है उन सीटों पर 5,000 रुपये जिन्होंने जमा कर चुके हैं, जिन्होंने पहले ही काउंसलिंग में 5,000 रुपये जमा कर चुके हैं, उनको उनके मेरिट लिस्ट के आधार पर श्रेणी के अनुसार उनको कॉलेज मिलेगी। फिर इन्होंने क्या कहा है, किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 दोबारा जमा नहीं करनी है। देखो, दूसरी कॉलेज हमें जो अब सेकंड बार वापस हमें कॉलेज फिल करनी है उसमें हमें 5,000 रुपये वापस जमा नहीं करने हैं। जिन्होंने पहली बार 5,000 रुपये कर दिए उसको अब दोबारा नहीं करने हैं। ठीक ना। फिर तीसरा क्या पॉइंट है, जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी EWS SC ST OBC अदर जो भी है PH DAP DAF एक्ट आदि, है ना, अन्य त्रुटि के कारण प्रवेश से वंचित रह गए थे, वह अभ्यर्थी श्रेणी में त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जिन भी साथियों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि थी
या कैटेगरी में हो, किसी भी प्रकार की जो त्रुटि थी उनका सुधार आपने करवा लिया है। अब आप द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो भी साथी जिन्होंने करेक्शन करवा दिया है फॉर्म में और उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है कि वो अपनी त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल आपके बारे में फिर आप आगे देखिए चौथा पॉइंट क्या रहने वाला है। ये देखिए कि वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण रिपोर्ट नहीं कर पाए, वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जो साथी जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, उनको भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जाता है। वो भी सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और फिर का क्या 5वां पॉइंट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वह अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में आवेदन हेतु पात्र नहीं हो गए। जिन भी साथियों के अपवर्ड मूवमेंट हो गया था और उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वो अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में आवेदन हेतु पात्र नहीं हो गए। उनको खुला ही मना कर दिया है कि वो शामिल नहीं हो सकते। फिर 6वां पॉइंट क्या है कि द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। देखो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें अनिवार्य कर दिया, आपको कॉलेज फिर से भरना होगा। बिल्कुल आप फिर से कॉलेज भर के आपको जो कॉलेज है जो मिल जाएगा, ठीक ना। ये संपूर्ण जानकारी थी। आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।